नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टेनो मेकर चैनल में स्वागत करते हैं। और आपको आज जो हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था जो है वो है इंटरवीनिंग्स वावेल्स। तो इंटरवीनिंग्स वावेल्स जो है हमने आपको डिटेल से बताया था और उसके बारे में भी आपको बताया था। चूँकि इसके बाद जो आपका चैप्टर जो आता है इसमें आपको डिक्टेशन भी थोड़ा बहुत जो है लिखने को मिलेगा जो है। तो यहाँ पे कुछ ग्रामलॉक्स हैं जो कि इसमें कुछ चिन्ह यूज होंगे जो है, और इन चिन्हों को आपको एक चिन्ह दो लेटर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उन चिन्ह के बीच में डिफरेंस कैसे आपको करना है इसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपको ग्रामलॉक्स की ओर ले चलते हैं और ग्रामलॉक्स क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम ग्रामलॉक्स आपको इंटरमीनिंग्स वावेल 10 एक्सरसाइज 10 के बाद जो है ग्रामलॉक्स लिखा हुआ है जो है, ग्रामलॉक्स को आपको ध्यान देना पड़ेगा। चूँकि ग्रामलॉक्स आपको याद करने पड़ेंगे जो है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ग्रामलॉक्स याद हो जाएंगे। तो ये इसमें कम से कम 12-13 ग्रामलॉक्स दिए हुए हैं। तो सभी ग्रामलॉक्स को हम बता देते हैं एक बार से लाइन पर आपको किस प्रकार से ग्रामलॉक्स को लिखना है। तो जैसे हम यहाँ पे ग्रामलॉक्स लिख रहे हैं, ये ए और एन, ए और एन, ये हमारा ग्रामलॉक्स है ए और एन। जैसा कि जो है ए और एन आपको डिफरेंस किस प्रकार से करना है तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो किस प्रकार से डिफरेंस करना है जो है, जैसे जहाँ पर हमारा प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे जो है कॉन्सोनेंट और वावेल, जहाँ पे हमारा वावेल आता है बिल्कुल इंग्लिश का रूल यहाँ पे फॉलो करते हैं ए और एन में पहचानने के लिए जो है कि कहाँ पे आपका एन लगेगा और कहाँ पे आपका ए लगेगा। जहाँ पे आपका ए आता है वहीं पर ए लगा देंगे जो है, और जहाँ पे आपका वावेल आता है प्रोनाउंसिएशन में जो है तो वहाँ पे आप एन का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे आपका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट आता है वहाँ पे आप ए का प्रयोग करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे ऑनर हमने एग्जाम्पल के लिए लिए हैं, तो यहाँ पे जो भी हमारा क्या कहते हैं ग्रामलॉक्स आएगा ओ एन ऑनर्स, ये एन ऑनर्स करके आएगा। जैसे आ गया जो है हमारा जो है ए का प्रयोग कहाँ पे करेंगे जो है, ए का प्रयोग करेंगे जो है, जैसे आपको जो है अवार्ड, कोई एक चिड़िया का नाम लिखना है तो अवार्ड इस प्रकार से लिखेंगे जो है अ बर्ड। तो यहाँ पे अगर क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन की बात की जाए जो है, और जो है कॉन्सोनेंट और वावेल की बात की जाए जो है, तो ऑनर ये जो है आ का मतलब कि वावेल से आपका जो है ये पहला लेटर आ रहा है, दूसरा लेटर जो है आपका कॉन्सोनेंट से आ रहा है। तो जहाँ पे आपका इंग्लिश में रूल आपने पढ़ा होगा आर्टिकल में, आप चूँकि जानते हैं इंग्लिश पढ़ चुके होंगे, 3 ही टोटल जो है हमारे आर्टिकल है ए एंड द। तो आप जानते हैं जो है चूँकि डिफिनिट आर्टिकल जो होता है वो है द, तो द के बारे में भी आपको हम बताएंगे इसके बाद जो है। अभी हम आपको केवल ए और एन के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपको जो है वही क्या कॉन्सोनेंट और क्या कहते हैं वावेल का रूल लगाना है जो है, इसको जो है पहचानने के लिए ए एन द का ग्रामलॉक्स, और द का ग्रामलॉक्स केवल आता है जो है उसको ऑन द लाइन लिखना है आपको। केवल और केवल एक ही ग्रामलॉक्स ऐसा है जो ऑन द लाइन बनता है आपका, और इस प्रकार से आपको डॉट लगाना है, वो भी लाइट डॉट्स का यूज करना है। और ऑन द लाइन जब भी द आएगा आप ऑन द लाइन जो है और लाइन पर डॉट लगाएंगे जो है। इसके बाद जो आपका ग्रामलॉक्स आता है आल का जो ग्रामलॉक्स आपका आता है जो है वो एबव द लाइन होगा, और इस प्रकार से होगा। हैवी डैश का यूज करेंगे आल के ग्रामलॉक्स में। इस प्रकार से आपको ग्रामलॉक्स आल का लिखना है। और कुछ ग्रामलॉक्स आपको बताते हैं यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है इन ग्रामलॉक्स को। जैसे टू का ग्रामलॉक्स आता है TWA, एक तो TWA 2 होता है, दूसरा जो 2 होता है हमारा TOO होता है। तो TOO और 2 का यूज कहाँ पे करेंगे वो आपको ये कहीं कहीं पे जो है गिनती यूज हो जाती है जो है, जैसे 2 लेटर्स या
कोई भी नाम लेंगे जो है, जैसे टू माइन आ गए जो कहीं पे, या कहीं 2 लेटर्स आ जाता है जो है इसका ज़्यादातर जो है 2 का TOO इसका प्रयोग जो है आपको बैड सेंस में आपको मिलेगा। ग्रामर में आप जो है आप पढ़ेंगे जो है तो ग्रामर में मिलेगा, बैड सेंस के लिए भी आता है, लेकिन जो 2 आता है हमेशा जो है आपको गुड सेंस के लिए यूज करना पड़ता है जो है। तो आपको यहाँ पे 2 और 2 में आपको क्या कहते हैं डिफरेंस करना है। चूँकि आपको जो है अगर आप जो है जब डिक्टेशन लिखेंगे तो आपको यह ज़रूर पता चल जाएगा कहाँ पे TOO का यूज होगा और TOO का यूज होगा। इस प्रकार से हमारा 2 का ग्रामलॉक्स ये है। इसी प्रकार से हम अगला ग्रामलॉक्स आपको बताते हैं। आपका जो भी ग्रामलॉक्स होगा वो एबव द लाइन होगा और लाइट डैश से होगा। ये हमने लाइट डैश बना दिया जो है आपकी आउटलाइन, यही है हमारी आउटलाइन, यही है हमारा ग्रामलॉक्स। क्योंकि आप जब भी आएगा उसके लिए आपको केवल यही ग्रामलॉक्स का ही यूज करना है, तो इसी को हम आप पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हमारा 2 आ जाता है सिंगल TO, जिसमें वो सिंगल रहेगा 2, जिसका यूज हम करेंगे जो है ग्रामलॉक्स के द्वारा, और ग्रामलॉक्स के द्वारा ही हमको लिखना पड़ता है। जैसा कि आप जो है इंग्लिश में पढ़ते हैं कनेक्टर किसी जो है किसी न किसी सेंटेंस को जोड़ने के लिए बनाया जाता है। इसी प्रकार से हमारा 2 है, 2 को हम यहाँ पे जो है एक जोड़ने के लिए यूज करते हैं। तो 2 हमारा यहाँ पे ऑन द लाइन बनेगा और लाइट डैश का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे जो ऑन का कॉन्सोनेंट आता ऑन जो है ऑन का हमारा आता है जो है ग्रामलॉक्स। तो ऑन का ग्रामलॉक्स इस प्रकार से होगा जो है एबव द लाइन, इस प्रकार से आपका ऑन का ग्रामलॉक्स होगा। इसी प्रकार से कुछ ग्रामलॉक्स और दिखा देते हैं आपको जो है, जैसे हमने बट का ग्रामलॉक्स लिखा है जो है ऑन द लाइन, ये लाइट डॉट से होगा और ऑन द लाइन होगा। इसी प्रकार से ये हमेशा डाउनवर्ड होगा जो है, आप ध्यान देंगे जो है। इसके पास जो हमने जो है अवी AWE अवी का ग्रामलॉक्स, और यहाँ पे आ जाता है हमारा ऑट। ये हमारा ऑट का ग्रामलॉग या अवी का ग्रामलॉग, दोनों का ग्रामलॉग एक ही जैसा रहेगा। और हम आपको बता दें ज़्यादातर केस में आपका ऑट ही यूज होता है, अवी का यूज बहुत ही कम होता है। लेकिन जहाँ भी आएगा आपको अवी का यूज ज़रूर करना है। यदि आप डिफरेंस नहीं कर पाते हैं तो ऑट का जो भी हमारा ग्रामलॉक्स है उसको इसी प्रकार से रहने देंगे, और जहाँ भी अवी आ जाता है इसके लिए हम आपको इस ग्रामलॉक्स को हम क्रॉस कर देंगे जो है, तो इसके द्वारा हम दूसरे ग्रामलॉक्स को जो है जान जाएंगे। पहला ये हो गया हमारा, दूसरा ये ग्रामलॉक्स हो गया। तो एक बार जो है दोनों को कटिंग करके हम जानेंगे। इसी प्रकार से हमारा जो आता है WHO हु का ग्रामलॉक्स जो होगा हमारा हैवी डैश से होगा, वो भी ऑन द लाइन डाउनवर्ड हु का ग्रामलॉक्स। इसी प्रकार से हमारा एंड का ग्रामलॉक्स हो जाता है। एंड में आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, केवल हु के ग्रामलॉक्स को एबव द लाइन लिखना है आपको, और डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर लिखना है, अप की ओर इसका डायरेक्शन होगा। इसी प्रकार से अब शूट का जो है ग्रामलॉक्स बनाएंगे, तो शूट का हमारा जो ग्रामलॉक्स होगा वो भी ऑन द लाइन, बिल्कुल ये एंड जैसा होगा लेकिन ऑन द लाइन होगा। तो दोस्तों हमने आपको बता रहे थे आज जो है ग्रामलॉक्स के बारे में, तो आपको हमने ग्रामलॉक्स के बारे में बता दिया। यहाँ पे जो भी ग्रामलॉक्स थे 8-10, इसके बाद जो भी ग्रामलॉक्स आएंगे चैप्टर वाइज आपको ग्रामलॉक्स बताए जाएंगे। इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज 11 है, इसको आप जो है अपने कॉपी पर जो है प्रैक्टिस करके आएंगे, और जो है आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी ऐसी आउटलाइन है, जो भी आउटलाइन आपको कंफ्यूज करती है, जो भी आउटलाइन आपके समझ में नहीं आती है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी हम आपके गलतियों को सुधार पाएंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है जो है आज का, वो है डिक्टेशन का। आज हम जो है अपने सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट डिक्टेशन, जो कि हम आपको आज डिक्टेशन लिखाने जा रहे हैं लर्निंग क्लास। ये है हमारा डिक्टेशन का पहला डिक्टेशन होगा आज आपके क्लास का जो है।
तो हम डिक्टेशन आज बोलने चल रहे हैं। तो आप जो है इसे लिखने का प्रयास करेंगे, जो है उसी प्रकार से आपको लिखाएंगे कि आप पूरी तरीके से आप डिक्टेशन को लिख पाएंगे जो है। तो दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा भी प्रेशर नहीं होना है और हम आपको आराम से लिखाएंगे जो है, और आराम से आप जो है डिक्टेशन लिख पाएंगे जो है। तो गेट रेडी स्टार्ट, हम डिक्टेशन बोलने जा रहे हैं। गेट रेडी स्टार्ट। दे शुड आस्क द हेड ऑफ द एकेडमी टू चेंज द डेट फुल स्टॉप। हु टूक द पैडलॉक ऑफ द गेट ऑफ द पैडॉक। अप टू द डेट ऑफ द पार्टी शी लुक्ड बोथ रिच एंड हैप्पी। द हेड ऑफ द बैंक में लीव ऑन मंडे। दे ought to change the date on the check to the 4th of the month। तो इस प्रकार से हमने आपको जो है आज डिक्टेशन का पहला क्लास प्रैक्टिस नंबर, आपको एक्सरसाइज नंबर हमने 12 बोल रखा है जो है। तो आप इस डिक्टेशन को लिखेंगे और लिख करके ये प्रैक्टिस करके आएंगे, और ऊपर वाले जो भी आउटलाइनें हैं एक्सरसाइज 11 में कम से कम इसको 4 बार आप होमवर्क की तरह ही बना के ज़रूर आएंगे जो है।